हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है और 16 श्रृंगार भी करती है। कुछ अनमैरिड लड़कियां भी इस व्रत को करती है अपना मनचाहा वर को पाने के लिए। मैंने भी कल हरितालिका तीज का व्रत किया था, आज उसका पारण किया था। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस फेस्टिवल के दिन मुझे क्या गिफ्ट मिला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तीज का जो व्रत है वो भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है। यूपी और बिहार की साइड में यह व्रत भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है और इस दिन हम बहुत सारे प्रसाद भी बनाते हैं। इसमें पेड़किया, गुजिया, पापड़ी, ठेकुआ, इस तरह के प्रसाद को रेडी करके भगवान को भोग लगाया जाता है। प्रसाद बनाने की तैयारी एक दिन पहले या 2 दिन पहले से शुरू हो जाती है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पर मम्मी और दादी प्रसाद बनाने के लिए 2-3 दिन पहले से ही लग जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना हम घरों घरों में जा करके प्रसाद को बांटते भी थे। जब पूजा संपन्न हो जाती थी तो हम प्रसाद खाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी रहते थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे गिफ्ट भी मिला है, तो मुझे गिफ्ट में मिला है ग्राइंडर, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। मैं इस ग्राइंडर को आप लोगों के सामने ही अभी अनपैकिंग कर रही हूँ। इसमें मुझे 2 जार मिले, एक बड़ा जार, एक छोटा जार। तो अभी मैं तीज की पूजा करूंगी तो लगे हाथ इसकी भी पूजा कर दूंगी। इस तरह के जो घर में यूज होने वाले सामान आते हैं, ग्राइंडर या एसी वगैरह, तो उसकी पूजा हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद ही यूज करते हैं, क्योंकि ये विश्वकर्मा का ही एक ग्रुप होता है। और अभी 17 तारीख को ना विश्वकर्मा पूजा भी आ रही है। हमारे बिहार के साइड में 17 सितंबर को हर साल हम विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। जो बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए, बिजली विभाग हो गया, या फिर जो कारपेंटर होते हैं, इस दिन अपना काम बंद रखते हैं और विश्वकर्मा भगवान की पूजा बहुत ही धूमधाम से करते हैं। तीज की जो पूजा होती है, इसमें मिट्टी से भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर हम सुहाग का सामान भी पार्वती जी को अर्पण करते हैं और जो घर में बनाया हुआ प्रसाद है और जो ऋतु के फल हैं, उन सबसे भगवान को भोग लगाते हैं। जिस दिन तीज का व्रत रहता है उस दिन हम पूरे दिन निर्जला रहते हैं, यानी कि तीज के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक हमें पानी नहीं पीना है। जब तीज के दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद ही पानी पी करके, प्रसाद खा करके हमें अपना व्रत संपन्न करना होता है। तो यहाँ पर मैं तीज की पूजा कर ले रही हूँ, प्रसाद वगैरह चढ़ा दे रही हूँ और यहाँ जो तीज की कथा है वो भी यहाँ पर मैं पढ़ ले रही हूँ। तीज की कथा में ऐसा बताया गया है कि पार्वती जी को उनकी जो सखी है वो हर करके ले गई थी, इसीलिए इस तीज का नाम जो है वो हरितालिका तीज पड़ा है। पूजा संपन्न होने के बाद मैंने यहाँ पर ग्राइंडर की भी पूजा कर ली है। सबसे पहले घी का टीका लगाया और उसके ऊपर रोड़ी का टीका लगाया। इस तरीके से ग्राइंडर की भी पूजा हो गई। एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई, इस पूजा में एक कोहबर भी बनाया जाता है। पीछे दीवार पर आप देख रहे होंगे शिव जी और पार्वती जी लिखा हुआ है। उस तरीके से एक कोहबर बना करके दीवार पर या फिर कहीं पर भी आपको चिपकाना होता है जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, फिर इसकी भी पूजा की जाती है। वैसे तो यह कोहबर शादी में बनाया जाता है, लेकिन जब भी तीज का व्रत होता है तो ये कोहबर बनाना बहुत ही जरूरी होता है। दोपहर को यहाँ पर ना बहुत तेज ही आंधी चलने लगी। इतनी तेज आंधी चल रही थी कि खिड़की भी खोलना मुश्किल हो रहा था। हवा बहुत जोरों से आवाज कर रही थी और सारे जो पेड़ के पत्ते हैं वो उड़ करके इधर उधर जा रहे थे। अगर खिड़की जरा से भी खुली रह जाती तो ये सारे पत्ते ना उड़ करके घर के अंदर ही आ जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी बारिश ही आ जाएगी। काफी देर हमने वेट किया बट बारिश नहीं आई। 1 घंटे से बहुत तेज हवा चल रही है। सड़क की जो धूल है ना उड़ रही है, धूल भरी जो आंधी होती है ना वो चल रही है। और उसके बाद ही झमाझम बारिश भी स्टार्ट हो गई। बारिश देख करके तो इतना अच्छा मन हो गया। एक तो फास्टिंग
और ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा हो गया कि पता ही नहीं चल रहा था कि फास्टिंग में मतलब प्यास का भी कोई मतलब होता है या नहीं। प्यास तो जैसे मैं भूल ही गई थी। और बारिश भी यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी वाली हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तीज के दूसरे दिन मॉर्निंग का व्यू है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है मेरी खिड़की से। मैं 1-2 मिनट के लिए इसको ना खड़े होकर के देखती ही रहती हूँ। सुबह 4 o'clock मैं जग गई थी और जो तीज के दूसरे दिन पूजा किया जाता है वो मैंने पूजा कर लिया और पानी और प्रसाद भी ले लिया। तो तीज का जो व्रत है मेरा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ जो खाने में बनता है, कढ़ी बनती है, चावल बनता है, मूँग दाल के छोले बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, तो ये सारे मैंने वैरायटी बनाई थी और दोपहर को हमने ये लंच किया। आई होप आप लोगों को तीज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपके साइड तीज को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपने अपना तीज का व्रत किस तरीके से संपन्न किया ये भी कमेंट में बताइएगा। तो अपने वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।